फिल्म की शुरुआत होती है 1964 में, जब एड और लॉरेन वॉरेन एक एंटीक मिरर के केस की जांच कर रहे होते हैं। लॉरेन जब मिरर को छूती है तो उसे में एक भयानक डीमन होता है। उसमें से एक डरावनी डीमन उसके होने वाले बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है। लॉरेन घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाई जाती है, जहां लॉरेन को बच्चा होने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है बच्चा मृत पैदा होता है, लेकिन बाद में कुछ डीमन हस्तक्षेप के कारण वह बच जाता है। लॉरेन उसका नाम जूडी रखता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1986 की ओर, जहां स्मरल परिवार पेंसिल्वेनिया में एक 2 मंजिला घर में रहता है। इस परिवार में हैं जैक और जैनेट, उनके माता पिता, और 4 बेटियां, डॉन, हैदर और जुड़वा कारिन और शैनन। हैदर के जन्मदिन पर परिवार एक बड़ा मिरर खरीदता है और उसे घर में रख देता है। मिरर को देखकर कुत्ता, जिसका नाम सैम था, जोर जोर से भौंकने लगा। उसके बाद हैदर केक कटने वाला होती है। केक का मोमबत्ती अचानक से बुझ जाती है और सत हैदर के ऊपर गिर जाती है। इस मिरर के आने के बाद अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि कमरे में आवाजें, परछाइयां, चीजें इधर-उधर होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे जैसे भूत प्रेत की गतिविधियां बढ़ती हैं, परिवार यह महसूस करता है कि मुख्य स्रोत वह मिरर ही है। जैक मिरर को कूड़ेदान में फेंक देता है और मिरर टूट जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉरेन की बेटी जूडी, जो मिरर टूटने की वजह से खून की उल्टी करने लगती है। यह देखकर एड जूडी को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में जूडी अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम टोनी है, उसको लेकर एड और लॉरेन के पास आता है। टोनी सबसे मिलते हैं। अगले सीन में जूडी एक कमरे में होती है, जहां कमरे में रखे कुर्सी अपने आप हिलती रहती है। जूडी देखने के लिए पास में जाती है। कुर्सी पर डरावनी डॉल, जिसका नाम एनाबेला है, बैठी है। जूडी जोर से सिकती है। इसी समय टोनी आ जाता है और जूडी को पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जूडी कहती है, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में टोनी और एड टेबल टेनिस खेलते हैं, जिसमें टोनी एड को हरा देता है। उसके बाद टोनी एड और लॉरेन के सामने जूडी को प्रपोज करता है और जूडी प्रपोज एक्सेप्ट करते हैं। अगले सीन में जैक के परिवार डिनर करते हुए दिखाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद जैक अपने कमरे में जाता है। कमरे में जैक के ऊपर पर आत्मा हमला करती है। उसी समय हैदर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो देख रहा था। पीछे से आवाज आ रही होती है। हैदर पीछे मुड़कर देखती है, कुर्सी पर एक कुल्हाड़ी रखा हुआ था। तभी एक भूत कुल्हाड़ी उठाकर हैदर की तरफ भागते हुए आया। अगले दिन मदद के लिए परिवार प्रेस के पास जाता है। अगले सीन में सर्च का फादर जैक के घर में आता है और उसे पता चलता है घर में बुरी आत्मा है। उसके बाद फादर मदद के लिए सर्च जाते हैं, जहां फादर के गले में वायर लपेटकर मौत हो जाता है। लॉरेन को फादर के डेथ के बारे में पता चलता है। अगले सीन में लॉरेन बर्तन धो रही होती है। तभी उसको भयानक दीसौ दिखाई देती है। लॉरेन पता करने के लिए उसी घर में जाता है जहां फादर गए थे। लॉरेन घर में कुछ पता करने के बाद लॉरेन एड को बताता है, इस घर में 3 आत्मा है और एक डीमन है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। लॉरेन, एड, जूडी और टोनी सब लोग पता लगाने उसी घर में रहने लगे। लॉरेन और एड को पता चलता है कि वो मिरर इसी घर में है। एड मिरर को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है और जूही का बॉयफ्रेंड टोनी कार के पास पहुंच जाता है। टोनी कार लेकर आने की कोशिश करता है, तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी बेटी जूडी, जिसके अंदर उनकी मां की तरह मानसिक भूत संबंधित संवेदनाएं होती जा रही हैं,
तभी जूडी को मिरर द्वारा खींची जाती है। गहरी रात में आत्माएं जूडी को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, लॉरेन को तहखाने में बंद कर देती हैं और टोनी को बाहर रोक देती हैं। अगले सीन में जूडी को डीमन अपने बस में कर लेता है। लॉरेन किसी तरह तहखाने से बाहर आ जाती है। एड और लॉरेन, टोनी तीनों मिलकर प्रार्थना की शक्ति से उस दुष्ट आत्मा को बस में करने की कोशिश करता है। डीमन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन एड और लॉरेन मिलकर किसी तरह मिरर को तोड़ देते। कहानी खत्म होती है। अगले सीन में स्मरल परिवार को दिखाती है, जो अगले 3 साल तक घर में रहते हैं और मिरर को वॉरेन अपने म्यूजियम में सुरक्षित रख देते हैं। आखिरी सीन में जूडी और टोनी की शादी होती है, जहां एड जूडी को विवाह मंडप तक ले जाता है। साथ ही एड और लॉरेन एक आखिरी डांस करते हैं और याद करते हैं कि विश्वास और भरोसा ही उन्हें इतने वर्षों तक बुराई का सामना करने की ताकत देते रहे।